फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन की सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसके अंदर हमने जो मेनली कवर किया है दैट इज़ मीडियन। हमने मीडियन को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने मीन एंड मोड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था विद दो एग्जांपल्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो में मीन के बारे में किया उसके अंदर में डायरेक्ट मीन मेथड लगाया है। अब इस वाले में मीडियन के बारे में हम करेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल हमारे पास लोअर लिमिट होती है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, सी एफ होती है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एक नई टर्म आई है, अभी थोड़ी देर पहले आपके पास सी आई था, यहाँ पे सी एफ आ गया। तो आज एक बार हम मीडियन के बारे में करते हैं। मीडियन के लिए हमने ये टेबल ऑलरेडी कर रखा है। सबसे पहले मैं सी एफ कैलकुलेट करूँगा। सी एफ कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप एरोस बना लीजिए। यहाँ पे 3 एज इट इज़, दिस इज जिगजैग। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। ठीक है, आपने एरोस बना के चल लीजिए, पेंसिल से बना लीजिए, नॉट अ बिग डील। आपने एरोस बना के चले, आपका यहाँ पे आ गया 16 तक। अब आपने एफ आई को कैलकुलेट करें। एफ आई कैलकुलेट करते हैं, 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 एंड 2 16। तो मेरे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे, इस पूरे को सम करके, किसको सम करके, एफ आई को पूरे को सम करके मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 16। आपकी ये दो वैल्यूज़ हैं, ये डायगोनल, ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ भी 16 होना चाहिए एंड यहाँ पे भी 16 होना चाहिए। अगर यहाँ दोनों टर्म 16 नहीं आ रही हैं मीन्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अब इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो 16 आया ना, इसको आप बोलते हो n। 16 को क्या बोलोगे, n। आपका पहला काम होता है n बाई टू कैलकुलेट करना। n बाई टू मीन 16 अपॉन टू, कितना आ गया, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। 16 अपॉन टू करके 8। अब आपने 8 को ना क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की टेबल में देखो कि सी एफ के अंदर 8 कहाँ पर आ रहा है। कौन सी टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, इस टेबल की बात करूँ। यहाँ पे 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 8 तो कहीं आ ही नहीं रहा। अब 8 कहीं नहीं आ रहा ना, तो 8 से बड़ा टर्म देखो, छोटा टर्म नहीं देखना। 8 आ रहा है मेरे 5 और 10 के बीच में। अब मैं कौन सा लूँगा, बड़ी टर्म चूज़ करूँगा, स्मॉल टर्म चूज़ नहीं करनी। तो मैं इसका बड़ी टर्म चूज़ करूँगा। तो हाईलाइट, हाँ, तो मैंने कौन सी, ये पूरी रो चूज़ करी, क्योंकि मेरा जो 8 था इन दोनों की टर्म्स के बीच में आ रहा है। आपको स्मॉल टर्म नहीं चूज़ करनी, बिग टर्म चूज़ कर दिया। ठीक है, जो ये मेरा 8 था, इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के रो के अंदर 5 और 10 के बीच में आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, या तो 8 आ रहा हो तो मैं वो वाली रो चूज़ करूँगा। अब 8 तो नहीं आ रहा, तो मैं 8 के बाद जो नंबर आता है 10 आ गया, मैं वो वाली पूरी रो चूज़ करूँगा। रो चूज़ होगी। अब रो चूज़ करने के बाद क्या करना है, इस पूरे रो के अंदर सबसे पहले ये टर्म दैट इज़ एफ आई, इसको क्या बोलते हैं, एफ आई, जिसको सर्कल करा है। इसी रो में दिस इज़ माई लोअर लिमिट, ये दोनों के बीच का गैप। ठीक है, एंड जहाँ पे एफ आई आया वहाँ पे एक स्टेप ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे, जहाँ पे एफ आई आया, जहाँ मेरा एफ आई कहाँ है, ये रहा एफ आई मेरा, एफ आई मेरा 5 है, एक स्टेप ऊपर साइड में। तो ये जो टर्म होती है दिस वन, इसको मैं लूँगा आपका सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मैं एक बार दोबारा से करके समझाता हूँ, पूरा रब करके। यहाँ पे अगर मैं पूरा क्लीन कर दूँ एंड दिस पार्ट अगेन विद दिस हाईलाइटिंग, हाँ, मेरे पास सबसे पहले मैं सी एफ निकालना सीखते हैं दोबारा से। सी एफ क्या होगा, सी एफ होता है आपकी ये वैल्यू, ये डायरेक्ट वैल्यू 3, इन दोनों को किया सम 5, इन दोनों का सम किया, देन आ गया 10, इन दोनों का सम किया 14, इन दोनों का सम किया 16।
अब ये दोनों डायगनल्स मैच करने चाहिए। कौन से दो डायगनल्स? एक तो ये डायगनल में इसके साथ ये दोनों डायगनल्स मैच करने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आए मीन्स आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, फर्स्टली। सेकेंडली जो ये 16 मेरा है, ये होता है मेरा n। तो पहले मेरे को n/2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? n/2। n/2 मीन 16/2, दैट इज 8। अब मेरा जो 8 है, जो मेरे को टर्म निकालनी है, वो CF वाले में कहीं नहीं आ रही, आ रही है 5 और 10 के बीच में। तो मैं वो, अगर 8 आ रही होती तो मैं पूरे 8 वाली रो लेता। मैं कौन सी रो लूँगा? उससे नेक्स्ट वाली। अगर 8 आ रही होती तो मैं 8 वाली रो लेता। 8 तो है नहीं, 8 से बड़ा टर्म कौन सी है? 10। तो मैं पूरी की पूरी 10 वाली यहाँ पे रो ले रहा हूँ। 10 वाली रो ले ली। उसके बाद सबसे पहले इस रो के अंदर ये होता है मेरा Fi, ये होता है लोअर लिमिट L30 एंड दोनों के बीच का गैप H। जहाँ पे मेरा Fi आ जाए, जहाँ पे मेरा Fi आ जाए, उस Fi के डायगोनल में अगर आप देखोगे, दिस इज माई CF। Fi के ऊपर एक स्टेप ऊपर साइड में, क्या चीज़? एक स्टेप ऊपर साइड में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? CF। तो वैल्यूज अगर मैं पुट प्लॉट करते हैं, दैट इज, अगर मैं पूरे यहाँ पे क्लीन कर दूँ तो सही रहेगा। हाँ, तो मेरे पास क्या वैल्यूज हैं? हमारे पास है, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो L कितना है मेरे पास? L 30 है। n/2 कितना आया? 8। CF कितना आया? 5। CF कहाँ पे गिवन है? ये रहा CF भाई मेरा। n/2 मैंने ये कैलकुलेट किया था, 16/8। फ्रिक्वेंसी मेरी ये रही, कितनी आ गई यहाँ पे? 5। और दोनों के बीच का गैप कितना है? दैट इज 10। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले ये मैंने कटिंग कर दी, कितना आ गया? 2 एंड 30 प्लस 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इज माई 36। आंसर विल बी 36। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जिसके अंदर अब मैं गैप जो है 30 से स्टार्ट करता हूँ। CI की वैल्यू, CI लेके चलूँ मैं, क्लास इंटरवल दैट इज फ्रॉम 30 to 40, 40 to 50, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे ऐसे मैं गैप्स में चलूँगा। to 60, 60 to 70 and 70 to 80। Fi मैंने टर्म ले ली 2 3 1 2 एंड अगेन 5 6 7 8 9 10 2। ठीक, मैंने कोई भी टर्म ले ली। अब मेरे को क्या निकालना है? सबसे पहले CF। CI और FI आपको गिवन होगा, सबसे पहले मेरे को निकालना होगा CF। तो CF क्या होता है? क्लास इंटरवल, क्लास फ्रिक्वेंसी। क्लास फ्रिक्वेंसी के निकालने के लिए क्या था? ये 2 टर्म्स, 2 एज इट इज, इन दोनों का सम यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों के साथ यहाँ पर, एंड 8 + 2 आपकी वैल्यू होगी 10। अगर मैं इन दो ऊपर से लेकर नीचे तक देखूँ, किसको? 2 3 1 2, तो इसका भी करेंगे, इसका भी सम कितना आ रहा है? 10। मैंने आपको क्या कहा था? मेरे को ये जो डायगोनल वैल्यू बन रही है ये सेम होना चाहिए। अगर डायगोनल सेम नहीं बन रहा मीन्स आपका प्रॉब्लम आ गई, आपको क्वेश्चन सही नहीं है। अब ये जो मेरा 10 है, ये मेरा क्या होता है? ये होता है मेरा n। सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करेंगे। n/2 मीन्स आपका 10/2 दैट इज 5। इस पूरे CF में चेक करिए, आपका 5 आ रहा है कहीं? यस आ रहा है, ये रही रो 5 वाली, बिकॉज मेरे को CF में, ये CF के अंदर
5 मेरा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रो में जिसको किया है ये मेरा होता है Fi, ये क्या होता है मेरा Fi। Fi की एक स्टेप ऊपर साइड में, एक स्टेप ऊपर साइड में मेरा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरा Fi हो गया, Cf आ गया। Fi वाली रो में ये जो यहाँ पे जो सर्कल कर रहा है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं हाइट। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, अगर आपको आई थिंक याद होगा, L प्लस n/2 माइनस Cf अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। L कितना है मेरे यहाँ पे 40 प्लस n/2 कितना है, n/2 दैट इज 5, Cf कितना आया 2, Fi कितना आया 3, एंड हाइट कितनी आई मेरे पास दैट इज 10। कैलकुलेशन सॉल्व करी, 40 प्लस 3/3 into 10 and my answer will be 3 से 3 cancel out, 40 plus 10 50। आई होप आपको क्लियर होगा मीडियन के बारे में। हमारे पास 3 टर्म्स आएंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन्स ईजी है, मोड भी ईजी है। मीडियन के अंदर आपको जो CF वाला पार्ट आ जाता है उसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि CF कैसे फॉर्मेशन हो रही है। CF के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये पहले जिगजैग पैटर्न जितने भी हैं ना, जिगजैग पैटर्न ये वाले आप पहले ही ड्रॉ करके रखिए, आपको कभी भी इशू नहीं होगा। आई होप सबको क्लियर है। मैं एक इंस्टाग्राम का एक लिंक बीच में डाल दूंगा एक पोस्ट का, जिसके अंदर मैंने एक सिंगल पोस्ट के अंदर मीन, मीडियन, मोड पूरा करा है एक सिंगल एग्जांपल के साथ, प्लस मीन के तीनों पार्ट्स मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड स्टैंडर्ड वाला पूरा का पूरा डिटेल में उसी एक सिंगल पोस्ट के अंदर है। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट आता है आप मेरे को कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। थैंक यू।